myself Shivam Chaturvedi, and our second chapter is completed for class 10. Now I am going to start chapter number 3, that is linear equation in two variable from this video. Okay, so first we have to introduce the chapter of linear equation in two variable. तो एक्चुअली व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, होता क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है, आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा है। जैसे सपोज दैट आपके सामने लिखा हुआ है 3x + 6 = 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कितने वेरिएबल्स आए हैं, यहाँ पर आपका एक सिंगल वेरिएबल आया है, x केवल एक वेरिएबल है। और अगर इस वेरिएबल की हमको वैल्यू निकालनी है तो हम 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना। तो 3x = -6, तो x = -6/3 यानी x = हो जाएगा -2। ये हमारा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इससे हमारी वन वेरिएबल का वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई वन वेरिएबल की, ठीक है ना। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जैसे कि हमारी अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हैं इन वन वेरिएबल, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax + b = 0। ये जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ax + b = 0, जबकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन है वो होती है ax + by + c = 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x भी है वेरिएबल और y भी एक वेरिएबल है। क्लियर है यहाँ पर चीज़ें इतनी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये तो हमारा एक सिंगल इक्वेशन की सिंगल लाइन की इक्वेशन है, भाई ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, ये वन वेरिएबल की है, ये आपकी टू वेरिएबल्स की है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन जो होता है जैसे कि x, y और y', ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि दो क्वाड्रेंट चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर हम कोई भी पॉइंट हम लोकेट करते हैं तो x, y करते हैं, ठीक है ना, x, y करते हैं, और x, y में पहला पॉइंट हमारा होता है एब्सिसा, और दूसरा हमारा होता है ऑर्डिनेट, ठीक है ना। आपको इतना पता ही है कि पहला पॉइंट हमारा एब्सिसा कहलाता है, दूसरा पॉइंट ऑर्डिनेट कहलाता है। ये दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई एक्सिस पर। एक पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पर, एक पॉइंट होता है वाई एक्सिस पर। सपोज करो ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है, और ये हमारा 1 है, 2 है और 3 है। सपोज करो हमें 2,3 पॉइंट प्लॉट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2,3, जिसमें x कोऑर्डिनेट हो गया 2 और y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3। तो x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, इसका मतलब x एक्सिस पर ये 2 पॉइंट पर कट करेगा और y एक्सिस पर ये 3 पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पॉइंट है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और इस इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। इससे भी एक लाइन रिप्रेजेंट होती है, लेकिन ये लाइन दैट मस्ट बी आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से जो हमको लाइन ऑब्टेन होती है वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी जाके। क्लियर। जबकि इस इक्वेशन से अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ रही है तो फिर ये लाइन जो है वो कार्टेशियन प्लेन के किसी क्वाड्रेंट में लाई करती है, ठीक है, ना कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर दोनों की वैल्यूज गिवन है तो एक्स और वाई की। क्लियर है, ठीक। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ ये है कि ये हमारी एक सिंगल लाइन की इक्वेशन है। अगर हमारे किसी कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस दी गई हैं तो द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज गिवन बाय, द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज गिवन बाय, कौन सी दो इक्वेशन हो जाएंगी, इक्वेशन हमारी हो जाएंगी a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पर हमारे x और y तो वेरिएबल्स हैं, जबकि a1, a2, b1, b2 और c1, c2 हमारे वेरिएबल्स हैं। a1 and a2 are the variables of x, b1 and b2 are the variables of y, okay, sorry, a1 and a2 are the coefficients of x, b1 and b2 are the coefficients of y, and c1 and c2 are the constant terms. Clear, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं टू लाइंस की। तो अब एक चीज़ क्लास 9 में आपने ये पढ़ रखी है कि अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस दी गई हैं,
ठीक है ना, दो लाइंस दी गई हैं, x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अगर दो लाइंस दी गई हैं तो दो लाइंस की तीन कंडीशन होंगी जाके, ठीक है ना। आइदर पहली कंडीशन तो ये होगी द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस क्या करेंगी, अगर दो लाइंस हमारे किसी कार्टेशियन प्लेन में है तो हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी जाके, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हमारे सामने ये आती है द टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइंस कैसी होंगी, कंडीशन इज दैट द टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। दो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं जाके एक दूसरे के, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है the two lines coincide with each other, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन ये है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दूसरी कंडीशन ये है कि दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, तीसरी कंडीशन ये है कि दो लाइंस जो हैं वो कॉन्साइड कर सकती हैं। तो यही तीन पॉसिबल कंडीशंस हैं अगर किसी कार्टेशियन प्लेन में दो लाइंस हमें गिवन हैं तो आपको यहाँ से दो बातें क्लियर होंगी। पहली चीज़ ये जनरल इक्वेशन क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ ये कि हमारी अगर दो इक्वेशंस हैं, दो लाइंस हैं, दो लाइंस की इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। और अगर दो लाइंस कार्टेशियन प्लेन में हैं तो उनमें पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी वो हमने आपके सामने यहाँ डिस्कस कर ली, ठीक है ना, क्लियर। तो इतना टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नाउ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. Okay, algebraically भी आपको करना है, graphically भी आपको represent करना है, ठीक। तो अभी आपको देखना है कि let the age of आफ्ताब let the age of Aftab be x and the age of her daughter be y years, ठीक है। तो आफ्ताब की एज जो है वो x ईयर्स हो गई और हर उसकी डॉटर की एज y ईयर्स हो गई, ठीक है ना। तो 7 years ago 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब x - 7, ठीक है ना। 7 साल पहले आफ्ताब की एज हो जाएगी x - 7 years एंड the age of her daughter be y - 7 years, okay। Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन के हिसाब से। पहली कंडीशन हमसे ये कही जा रही है कि आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था, ठीक है ना। तो आफ्ताब की एज का उसके आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। तो इक्वल टू करने के लिए हम डॉटर की एज में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्यों 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकें, इक्विवेलेंट रख सकें। तो आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं अपनी बेटी का 7 टाइम्स था, तो आफ्ताब की एज 7 टाइम्स ऑफ हर डॉटर्स एज, ठीक है ना, क्लियर। देन आफ्टर
क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 42। इक्वेशन नंबर हमने इसको दे दिया 1। क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है आप ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो आज की जो प्रेजेंट एज है वो x है और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y है। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years आप बताइए, आप लोग बताइए कि आफ्ताब की एज 3 साल बाद क्या हो जाएगी। भाई अभी उसकी कितनी है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज अगर हम देखें, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आफ्ताब की कितनी है, x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक है ना। और 3 साल बाद उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3, ठीक। अब फिर से आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वो ये कह रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का, मैं आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 3 times हो जाएगा। तो देख लीजिए कंडीशन, x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, तो हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया डॉटर की एज में, ठीक है ना। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 9, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। अब हमने ये दोनों इक्वेशंस एल्जेब्रिकली निकाली, ठीक है ना। एल्जेब्रिकली हमने दोनों इक्वेशंस को फ्रेम आउट कर लिया। अब हमें कैसे निकालनी है, ग्राफिकली निकालनी है, ठीक है ना। तो ग्राफिकली निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इन इक्वेशंस को प्लॉट करना है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन पर। उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, और जब हम पॉइंट्स निकाल लेंगे फिर उन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे हम प्लॉट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएंगी। अब देखिए कैसे, ठीक है ना। यहाँ तक तो सभी ने देख लिया होगा, ठीक है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। देखिए आप ये हमारी दो इक्वेशंस आएंगी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, दूसरी इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन पर हमारी क्या थी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, हम यहाँ से पूरी इक्वेशन x के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये 7y हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया, जब 7y हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y हमको मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स आप लोग क्लास 9th में निकालते आए हैं, ठीक है ना। कैसे पॉइंट निकालने हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर एक हमको y की अलग अलग वैल्यूज रखनी है, ठीक है ना, ताकि हमें x का टर्म मिल सके। तो आप y की वैल्यू पुट करिए, देखिए y की वैल्यू हम अगर 6 पुट करते हैं, ठीक है ना, तो 7 6 42, 42 प्लस का और माइनस का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पर आप 5 पुट करिए y की वैल्यू, 7 5 35, ठीक है, माइनस 42 प्लस 35 यानी कितना आया, प्लस माइनस का 7, ठीक है ना। क्लियर। अब आगे देखिए, आप यहाँ पर जो है 7 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने 7 पुट किया, 7 7 49, 49 माइनस 42 प्लस 49 यानी कितना आया, प्लस का 7। तो हमको यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है ना, x के 3 कोऑर्डिनेट्स और y के 3 कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, ठीक है। अब 3 ज़्यादा मोस्टली 3 ही निकालते हैं, 3 पॉइंट्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब ऐसे ही हमको सेकेंड इक्वेशन से अपने पॉइंट्स निकालने हैं, तो सेकेंड इक्वेशन से पॉइंट्स हम निकालेंगे और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। ये पॉइंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन के आए हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3y, ठीक है ना, ये हमारी आ गई। अब वैल्यूज पुट करिए आप, 3 ही पॉइंट्स इसमें भी निकालेंगे, ठीक है, x और y। अब वैल्यू पुट करिए आप y की, यहाँ पर y की वैल्यू -2 पुट करिए, देखिए -2 आपने पुट की, -2 जैसे ही वैल्यू आपने पुट की, ठीक है, 3 2 3 इंटू -2 -6 हो गया, 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर।
दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट कर दी, 3 × 1 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज़, y की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करिए, ठीक है। अब y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, 6 - 3 कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से 3 पॉइंट्स हमको यहाँ पर मिल गए। अब ये पॉइंट्स हमको मिले क्वेश्चन नंबर 1 से और ये पॉइंट्स मिले क्वेश्चन नंबर 2 से। इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर जब हम प्लॉट करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्लेन लेंगे। मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है बोर्ड के बड़ा, आप ग्राफ पेपर पर ही ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर अगर अवेलेबल ना हो रिसेंटली आपके पास तो आप अपना बना सकते हैं कार्टेशियन प्लेन कॉपी पे, ठीक है ना। देन आफ्टर आप जो है मार्केट से ग्राफ पेपर लेके परचेज करके उसको अच्छे से फ्रेम आउट करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 आई थिंक 9 तक जाएगा। तो ये पॉइंट्स तो यहाँ पॉसिबल नहीं मिल पाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा देना पड़ेगा हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने मैक्सिमम बड़ा पॉइंट देख लिया अपना, और इस तरीके से मैंने पता लगा लिया। ये जाएगा आपका x एक्सिस पॉजिटिव और ये जाएगा x डैश एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया y डैश नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। -2 हो गया, -3 -4 -5 -6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। इतना हो गया। अब आप देखिए पहले क्वेश्चन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 0 है, यानी x कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू 6 है, मतलब ये पॉइंट आ गया। इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,6, ठीक है। दूसरा हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू -7, ठीक है ना। x की वैल्यू जो है -7 आ रही है, भाई इसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। -7 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू -7 है, ठीक है। और y की वैल्यू आ रही है 5। तो x की वैल्यू -7 अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट यहाँ से गया, और y की वैल्यू 5 अगर आ रही है तो ये पॉइंट हमको मिला, यानी ये पॉइंट हमको मिला। इसको नेम हम देंगे -7,5, ठीक है। इतना हो गया भाई। तीसरा पॉइंट है हमारा 7,7, ठीक है। अब 7,7 है तो ये भी ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ये भी छोटा सा रह गया। 7th पॉइंट तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो 7,7 अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट हमको मिला यहाँ पर 7,7, ठीक है। अब इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाइए, आप स्केल से बनाएंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई हमारी एक लाइन हो गई, ये लाइन हमारी मिल गई। और ये इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज x - 7y = -42, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारी एक लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी लाइन के पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 ये आ गई। x की वैल्यू 0 मतलब इसके पॉइंट होगा 0, -2। दूसरा हमारा पॉइंट x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है, मतलब ये पॉइंट आ गया हमारा कहीं यहाँ, ठीक है। तो इसको नेम देंगे हम 9,1, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ये x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है, तो इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन हमको यहाँ मिल गई, ठीक है। एक लाइन हमको ये मिल गई, एक लाइन वो मिल गई। जो लाइन ये हमको मिली है दोबारा वाले पॉइंट से, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x - 3y = 6। अब आप देखिए 2 लाइन्स हमारी हो गई, एक तो लाइन ये जा रही है ऊपर, एक लाइन ये जा रही है। तो दोनों लाइन्स में आपने देखा, ठीक है, दोनों लाइन्स आगे कहीं जाएंगी, ये भी चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी, दोनों आगे जाके कहीं मीट करेंगी, ठीक है। नहीं कहाँ, ना जाने किस पॉइंट पर मीट करेंगे, ये हमको नहीं दिखाई पड़ रहा ना। इस ग्राफ में हम ऑब्टेन कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी पे आप ऑब्टेन कर सकते हैं वो पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। कारण क्या है, ना तो हमारे पास ग्राफ इतना बड़ा, ना हमारे पास बोर्ड इतना बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये लाइन्स पैरेलल नहीं है, ये लाइन्स कन्वर्ज हो रही हैं, और जो कन्वर्ज हो रही हैं आगे जाके, तो इसका मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे। ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, क्लियर, ठीक।
अब आगे आप देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। एल्जेब्रिकली मतलब हमने इक्वेशंस को फ्रेम आउट कर लिया, और ग्राफिकली मतलब हमने ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ठीक है। सोल्यूशन निकला नहीं निकला वो अलग की चीज़ है, लेकिन हमने एल्जेब्रिकली ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। इस तरीके से आपको जो है वो इसको ग्राफिकली भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। चाहे तो आप ग्राफिकली, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बोला गया है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब भी यही है, आपको ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, ओके, एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। मतलब उसने 3 बैट खरीदे, 6 गेंदें खरीदी 3,900 रुपीज़ की। लेटर शी बाइज बाद में उसने 1 बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी ऑफ ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, पहले तो हम इक्वेशंस को फ्रेम आउट करते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, let the cost of one bat be ₹X and the cost of one ball be ₹Y, ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये चीज़ लिखने से हम बाकी हमको स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत से हम बच जाते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट कितना हो गया, 3x, एंड कॉस्ट ऑफ कितने बॉल्स बोला, 6 बॉल्स, कितना हो गया 6y। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 3x + 6y = 3,900, ठीक है। दूसरी इक्वेशन दूसरे पार्ट पे आते हैं। लेटर शी बाइज अनदर बैट, तो कॉस्ट ऑफ वन बैट तो हमको पता ही है, अनदर बैट ना, 1 बैट और खरीदा, कितना हो जाएगा ₹X, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स भी खरीदी = 3y। तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या बनी, कितने रुपए में खरीदी उसने दोनों चीज़ें, 1300, ठीक है ना, क्लियर। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई ये और दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी ये, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन से पहले निकालने हैं आपको पॉइंट। हमने इक्वेशंस को फ्रेम आउट कर दिया, सिचुएशन एल्जेब्रिकली फ्रेम आउट कर दी। अब हमको निकालने हैं इसके पॉइंट्स, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मेथड से पॉइंट्स निकालते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 3x + 6y = 3,900, ठीक है। आप 3 होल कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, x + 2y = कितना आएगा यहाँ पर 3,900, ठीक है ना। आपने कॉमन लिया है 3x + 6y 3 कॉमन लिया है, तो इधर बचा x + 2y = 3,900/3, कैंसिल आउट करिए, कितना बचा 1,300, ठीक है ना। तो अब हमारे पास इधर आप फोकस करिएगा, इक्वेशन क्या बनी, x + 2y = 1,300, ठीक है। तो x = 1,300 - 2y, यहाँ से हमारी ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब आप इक्वेशंस को, अब पॉइंट्स निकालिए, पॉइंट्स निकालेंगे हमको x और y, ठीक है। y के पॉइंट रखिए, y आपने रखा मान लीजिए 400, तो 400 × 2 800, 1300 - 800 कितना बचा 500, ठीक है। नेक्स्ट निकालिए, आपने यहाँ रखा मान लीजिए 200, ठीक है। 200 × 2 कितना हो गया 400, 1300 - 400 यानी कितना बचा 900, ठीक है। आपने y की वैल्यू रखी मान लीजिए 500, तो 500 × 2 1000 हो गया, तो 1300 - 1000 हो गया 300। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 500, 200, 900 ये सब पॉइंट जो है वो हम कैसे प्लॉट करें, 1 2 3 प्लॉट करते हैं ना ग्राफ पे, ये कैसे प्लॉट करेंगे। आप वहाँ पर ये करेंगे कि 0 के बाद जैसे 1 प्लॉट करते हैं, वहाँ 0 के बाद आप 100 लीजिएगा,
2 की जगह 200 लीजिएगा, 3 की जगह 300 लीजिएगा, -1 की जगह -100 लीजिएगा, यानी कि जो स्लॉट होता है 1 सेंटीमीटर का उसको आप 100 की मार्किंग दे दीजिए। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन जो है, ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे प्लॉट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। 50-50 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बड़ा डिफरेंस लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस लेके आप इन पॉइंट्स को उस पर्टिकुलर ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, क्वेश्चन 2 हमारी क्या है, x + 3y = 1300, x = 1300 - 3y, इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, वैल्यू यहाँ डालिए y की फटाफट जल्दी से। आप वैल्यू डालेंगे 5, मान लीजिए आपने डाला 500, तो 500 × 3 1500 हो गया, 1300 कितना है माइनस का 200। अगर आपने वैल्यू यहाँ डाली सपोज करो 300 y की, तो 300 × 3 900, 1300 - 900 कितना हुआ 400। मान लीजिए आपने वैल्यू यहाँ डाली 200, तो 3 × 200 यानी 600, 1300 - 600 कितना हुआ 1300 - 600 कितना बचा हमारा 700, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे ये पॉइंट्स भी निकल आए, ये पॉइंट्स भी निकल आए। अब दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर = 100 लीजिएगा, आपके आसानी से पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे। और अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन निकल आएगा, अगर कोइंसिडेंट होगी तो कोइंसिडेंट सोल्यूशन निकल आएगा, और अगर आपका जो पैरेलल होंगी तो दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी। लेकिन आप प्लॉट वैसे ही करेंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 tells us that, what is question number 3? The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है ना। तो देखिए आप 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट जो है वो 160 रुपीज़ है। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमको सबसे पहले कंसीडर क्या करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹X, ठीक है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹Y। 1 kg की हमने कॉस्ट लेट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से कि 2 kg हमारे एप्पल्स हैं और 1 kg ग्रेप है, तो और दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है 160 रुपीज़, वही हमने एक क्वेश्चन में फ्रेम किया है। तो 2x हो गई द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड y इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स एंड द रिजल्टेंट कंबाइंड वैल्यू ऑफ दीज भी 160 रुपीज़। तो वही हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो 2x + y = 160, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg का मतलब हो गया 4x एंड 2 kg ग्रेप्स मतलब +2y इज इक्वल्स टू कितना दिया गया 300 रुपीज़ दिया गया। यानी कि हमारी जो इक्वेशन फ्रेम आउट हुई है वो हुई है कि 4x + 2y = 300। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन से, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया और क्वेश्चन नंबर 2 में किया, कि फ्रॉम टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 लीजिए और वहाँ से आप इनके पॉइंट्स प्लॉट करिए टेबुलर फॉर्म में, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। फिर आप इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स निकालिए टेबुलर फॉर्म में। उन पॉइंट्स से जो वैल्यू आ रही है उसको आप ग्राफ पेपर कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करिए। आपको 2 लाइंस मिलेंगी और जज करिए कि वो दोनों लाइंस कैसी आ रही हैं। मैं हिंट के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो पार्ट 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग है, जैसे हमने देखी हुई थी। भले ही ग्राफ पेपर पे कार्टेशियन प्लेन पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन वो कन्वर्जिंग लाइंस थी, वो आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही निकल कर आएंगी और तीसरे क्वेश्चन में जो लाइंस निकल के आएंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी जाके, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई विद इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे जो इंट्रोडक्शन है और जो एक्सरसाइज है उसके लिए आप सेकेंड वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए अगर इस वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, यूज़फुल रहा हो, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइएगा जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है ना। उन तक पहुंचेगा तो ये मुझे भी इसमें बहुत खुशी मिलेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर एक बार, ठीक है ना। और जो कमियां हो वीडियो में बताइएगा, वो उसे मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।